नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर, हेल्दी, हैप्पी, फाइन और ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर, फाइनेंस, माइंडसेट एंड बिजनेस। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस एंड फाइनेंस। 14 नवंबर 2022 दिन निफ्टी 50 का आज का मार्केट रेट रहा 18,329.15 रुपये और 20 रुपये के घाटे के साथ आज इसका परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी था 0.11%। वहीं पर सेंसेक्स जो कि 61,224 रुपये 170 रुपये के घाटे के साथ 0.28% का परसेंटेज प्रॉफिट लॉसेस दर्ज किया। वहीं पर ऑलमोस्ट जो हमेशा की तरह मोस्ट वोलाटाइल एंड द सब्सिक्वेंट लॉस इमर्जिंग सेटअप दैट इज बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक जो कि आज 42,076 रुपये तक पहुंचा और 60 रुपये 30 पैसे की गिरावट के साथ। और वहीं पर आज देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में निफ्टी 50 0.11% के गैप के वजह से मार्केट में ओपन हुआ। वहीं पर सेंसेक्स 0.28% और बैंक निफ्टी 0.14%। फॉलोड बाय दैट आज के टॉप गेनर कंपनी है इन्फो एज इंडिया। आज के हम टॉप गेनर कंपनी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पे है इन्फो एज, सेकेंड वन पे है हिंडाल्गो, थर्ड वन पे है अंबुजा सीमेंट, फोर्थ वन पे है गोदरेज कंज्यूमर। वहीं पर हम देखेंगे कि क्या प्राइवेट सेक्टर के जो ग्रोथ हुए हैं उसके परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन क्या रेट रहे। इन्फो एज जो कि आज सबसे बेहतरीन पर प्रदर्शन किया है, इसका रेट था 4360.85 रुपीज और आज इसमें 260.65 रुपीज की बढ़ोतरी हुई। परसेंटेज प्रॉफिट है 6.36%। वहीं पर हिंडाल्को इंडस्ट्री 455 रुपये 50 पैसे पर शेयर के रेट रहे और 25 रुपये 27 पैसे आज इसमें बढ़ावत दर्ज की गई या बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं पर हम देखते हैं अंबुजा सीमेंट जो कि अडानी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, अडानी और होलिको सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स अडानी ग्रुप की सब्सिडरी ब्रांड है और इसका एक शेयर का रेट था 580.30 रुपये। वहीं पे शेयर प्राइस का रेट है 22 रुपये 75 पैसे और आज परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आया 4.08%। वहीं पर हम देखते हैं गोदरेज कंज्यूमर जो कि गोदरेज कंज्यूमर के एक शेयर का रेट है 844.49 रुपीज और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हुई 3.16% और शेयर के मार्जिन रेट में बढ़ोतरी हुई 25 रुपये 90 पैसे। ऑलमोस्ट वी कैन से दैट 26 रुपये। वहीं पर हम आईपीओ सेगमेंट में देखेंगे तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी जो कि सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करती है, उसके शेयर प्राइस का रेट है 61 रुपये से लेकर के 65 रुपये और बिडिंग एंड क्लोजिंग प्राइस है 15 नवंबर 4:30 बजे और से लेकर के 4:50 PM तक। वहीं पर दूसरी आईपीओ जो लिस्ट होने वाली उसका नाम है की स्टोन रिटेलर्स लिमिटेड जो कि इसको अपन दूसरे भाषा में यही बोल सकते हैं की स्टोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एक शेयर का रेट है 514 से लेकर के 541 और इसका बीट के क्लोजिंग रेट है 16 नवंबर 4:50। आप अगर आईपीओ लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और मेरे समझ से आईपीओ जो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का आईपीओ है दैट इज वेरी फैंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग। फॉलोड बाय दैट की स्टोन रियल्टर्स, इसके भी जो है ना क्या बोलते हैं जो बिजनेस शेड्यूल्स एंड बिजनेस प्रोपोर्शनल मार्जिन रेट है ये भी काफी अच्छे हैं। बदलते हुए माहौल को देखते हुए अब हम इंडियन स्टॉक मार्केट से बढ़ करके हम यूएस स्टॉक मार्केट की तरफ देखेंगे। और यूएस स्टॉक मार्केट में सबसे जो टॉप कंपनी है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इंक एंड गूगल इंक सी क्लास कॉर्पोरेशन। वहीं पर एप्पल इंक आज बढ़ोतरी हुई है 0.03 रुपीज और मार्केट रेट इसका है 0.04%। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन एलेबोरेटेड कंपनी जो कि एप्पल इंक है वो सबसे बेहतर कंपनी है और उसके मार्केट शेयर ऑलमोस्ट अल्फाबेट के पेरेंट कंपनी गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट से ज़्यादा है। वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन आज 1.51% के घाटे के साथ सबसे निचले स्तर पे है। वहीं पर अल्फाबेट इंक जो
अल्फाबेट इंक ए क्लास शेयर जो मैनेज करती है, उसके आज के शेयर के रेट -0.01% है। और अल्फाबेट इंक जो क्लास सी मैनेज करती है, लाइक एफोर्डेबल बिजनेस एंड नॉन कंज्यूमर बिजनेस, दैट इज ऑलमोस्ट 0.00%। और वो मार्केट में अभी दे आर गेटिंग मोर प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड नीचेस। तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछले साल 2020 में हम बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ 2.50 करोड़ टोटल डीमेट अकाउंट थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में हम बात कर रहे हैं, आज ऑलमोस्ट इंडिया में 10 करोड़ अकाउंट खुले हैं। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। और ये एक इट्स ए गुड मोमेंट, वी कैन से इट। और ऑलमोस्ट 400% का हमने ग्रोथ, वी ऑक्युपाइड फॉर ऑलमोस्ट 400% ऑफ ग्रोथ। और मेरे समझ से मेरे को लगता है कि या तो हम इंडियन एज ए माइंड सेट, इफ वी आर फोकस टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, दैट या तो हम कमाल करते हैं या नहीं तो हम कुछ नहीं करते। 2 साल पहले हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो था ऑलमोस्ट 2.5 करोड़, और अभी अपन देख रहे हैं यहाँ पे 10 करोड़। ऑलमोस्ट 400% का ग्रोथ आया है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड वी कैन से दैट वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द ग्लोबल रेस, दैट वी शुड बिल्ड our business according to our mindset, and we are not depend upon foreign financial institutional investor, that is FII। और आज के FI और DI का कॉन्सेप्ट तो और मजेदार है। आज FII भी नहीं खरीदा कैश मार्केट में और DI भी नहीं खरीदा। तो चलिए देखते हैं कि आज का कैश मार्केट में FII और DI ने क्या खरीदा है और क्या बेचा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि FII और प्रोविजनल और DII प्रोविजनल, जैसा कि हम लोग जानते हैं FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आज FII ने 1941 करोड़ की खरीदारी की है कैश एंड इक्विटी मार्केट में। वहीं पर DI जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने 47.18 करोड़ की खरीदारी की है। ऑलमोस्ट 11-11.5 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। आई एम होप श्योर कल का फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बुलिश होगा, ऑलमोस्ट 50 +50 और +50 रुपीज अप और -30 रुपीज डाउन। इट डिपेंड्स कि व्हाट आर द bearish moment and what are the bullish moment. Now come to entrepreneurship। कल हमने बात किया था कि वेदांता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, जिसके CEO डॉक्टर अनिल अग्रवाल है। माफ कीजिएगा, मैंने बोल दिया था वेदांता एंड TSMC, दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये मैंने गलत बोला था, सो इसके लिए मैं मेरे तरफ से सॉरी। और ये मैंने गलत बोला है। द बेस्ट थिंग इज दैट आई हैड रीड एंड आई विल करेक्ट माई ओपिनियन। वेदांता और फॉक्सकॉन जो कि ताइवान मैन्युफैक्चरिंग की फर्म है, वो इंडिया में गुजरात में 1.45 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है टू मेक देयर LED पैनल एंड मैन्युफैक्चरिंग iPhone एंड देयर एलाइड सेमीकंडक्टर सर्विसेज। इसके लिए वेदांता के CEO डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर, उन्होंने ये भी बात कहा है कि जब वेदांता फुल फ्लेजेड मार्केट में आएगी और अपवर्ड फॉर इंटीग्रेशन करेगी, तो ऑलमोस्ट जो एप्पल और आईफोन के जो प्रोडक्ट के रेंज है ना, वो 30 से 40 और मैक्सिमम 50,000 तक जाएंगे। दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड गुड। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र है, और वहीं पर सिलिकॉन वैली और स्टार्टअप वैली कर्नाटका के बेंगलुरु को बोलते हैं। फॉलोड बाय दैट गुजरात को हम ट्रेड बिजनेस सिटी बोलते हैं। और जब डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर जो वेदांता के CEO हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया है कि आप महाराष्ट्र को छोड़ करके गुजरात क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, तो ही हैड रिप्लाइड दैट वी हैव मोर अपॉर्चुनिटी एंड द एलाइड सर्विस एंड द प्रोसेस दैट वी कैन अकर्स that which are very fruitful for Vedanta. And he had also promised that there is a lots of possibility about labor, skilled for labor resources and government support. And the best thing is that कि वेदांता अगर गुजरात में जाती है, तो गुजरात में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात had also says that they will not put forward integration for their company. It means we can say that फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जब किसी भी कंपनी के लिए आता है ना, तो कंपनी डायरेक्ट D2C बन जाती है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टार्टअप कंपनी। एंड
या दैट्स ऑल। क्योंकि हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदुस्तान में पिछले 1 साल से D2C कंपनी बनाने का होड़ लगा हुआ है। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि द बेस्ट एंड पॉसिबल कंज्यूमर टेक इज D2C, एंड एवरीबडी वांट टू बिल्ड देयर ब्रांड फ्रॉम कंज्यूमर टेक, फ्रॉम नॉन टेक टू टेक, एंड बिल्डिंग ब्रांड टू ए D2C. Now come to the parts of बिजनेस एंड फाइनेंशियल शॉर्ट्स। पिछले दिन इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा $44 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पे। पूरी दुनिया के लोग बहुत खुश थे। दैट इज ऑब्वियस के नाउ ट्विटर बिकम द टाउन हॉल ऑफ बिजनेस। बट समझने वाली बात यह है कि ट्विटर इज नॉट प्रॉफिटेबल, और इलॉन मस्क के और भी जो बिजनेस वेंचर्स हैं दैट्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, इंक्लूडिंग टेस्ला। और आप सारे लोग जानते होंगे कि टेस्ला का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स चाइना में है, यानी शंघाई में। तो वी कैन से दैट के इलॉन मस्क के पास जो भी फंडिंग आ रहा है टेस्ला से आ रहा है, और टेस्ला का जो प्रॉफिट है या इन्वेस्टर्स दे आर बीइंग बैक्ड बाय चाइनीज इन्वेस्टर्स और चाइनीज मनी। और जैसे हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है, जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट इंडियन लेजेसी को आगे ले जाने का कोशिश कर रही है, मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 3300 लोगों को ट्विटर ने फायर ऑफ कर दिया कि जाओ भैया घर बैठो। बट द थिंग इज दैट इलॉन मस्क, आई एम नॉट श्योर व्हाट ही इज डूइंग, बट ट्विटर ने एक बवाल काट रखा है। एक कंपनी है जिसका नाम है इली लिली। वो बनाती है इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट के लिए। एक पैरोडी अकाउंट से जो है ना, एक बंदे ने मैसेज किया कि नाउ इंसुलिन आर फ्री, और इस एक ट्वीट से इली लिली कंपनी को $15 बिलियन का लॉस हुआ है। आई एम नॉट श्योर इलॉन कैसा कंपनी बना रहा है और कैसा मेटावर्स बना रहा है भाई, बट यार फार्मास्यूटिकल कंपनी है यार, सोसाइटी के लिए काम करती है। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 85% लोग कार्डियक, डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव और न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंस से बीमार हैं। आई एम 100% सपोर्टिव टुवर्ड्स एलॉन माइंडसेट दैट कि भाई तेरे को प्रोडक्ट में दिख रहा विजन है, वी शुड मेक इट, टेक इट एंड विल टेक इट नेक्स्ट लेवल। ओके, गॉट इट। बट ये $8 का जो बवासीर है ना, आई एम 100% श्योर इंडियन माइंडसेट, इंडिया के लोग तो नहीं करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है टाउन हॉल का ना, वेरी सून पीपल विल ऑल्सो लिव दैट ट्विटर ऑल्सो। क्योंकि भैया हाँ, इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है पता है? यहाँ लोग धनिया सब्जी अगर 5 किलो खरीदते हैं ना, तो धनिया और मिर्ची मुफ्त में चाहिए, और सिर्फ लिखने के लिए, कचरा डालने के लिए ट्विटर इज द बेस्ट टाउन हॉल। टू बी ऑनेस्ट, आई एम सेइंग द ऑनेस्ट रिव्यू व्हाट आई हैड फील अकॉर्डिंग टू पीपल। और चाइना में टेस्ला है, लेकिन चाइना में ट्विटर नहीं है, चाइना में सेंसरशिप है। अफसोस इस बात का है कि इलॉन मस्क बोल रहा है कि वी हैव एब्सोल्यूट स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, बट भाई साहब चाइना में तो नहीं हो आप, और सारा बिजनेस का पैसा आपके टेस्ला से आ रहा है, टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। और चीन वाले इन्वेस्टर कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया ग्रो हो एज ए साइमल्टेनियस डेवलपमेंटल पाथ विथ इंडिया एंड यूएसए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, और वो चाहता है कि भाई सारा जो है ना फोकस, भाव भट्टा और सारा ध्यान पूरी दुनिया का हमारी तरफ लगा रहे। कोविड उसने गिफ्ट में दिया है, विरासत में पूरी दुनिया अभी तक झेल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी आर स्लो डाउन, वी आर बीइंग बैक्ड बाय दैट आवर माइंडसेट एंड नेटिव्स टुवर्ड्स दैट ग्रोथ, कि हमारे को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण किए थे, तब हमारा इकोनॉमी $1.42 ट्रिलियन का था। अभी हम $3.26 ट्रिलियन पे है। पिछले दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं G20 सम्मेलन में, वहाँ एफोर्डेबल फूड अवेलेबिलिटी, इनोवेशन एंड टेक एंड सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में बात होगी। और फिर वहाँ चाइना का भी खटिया खोला जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पिछले दिन यूएसए ने इंडिया के रुपीज को डिलिस्ट कर दिया है कि भैया वी आर नॉट कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग योर रुपीज। द बेस्ट थिंग इज दैट के अब हम तरक्की के रास्ते पे जाएंगे।
वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैड इन माई मेंटर फ्रॉम आरजे राकेश झुंझुनवाला सर, कि भैया इंडिया का टाइम आ चुका है, अब इंडिया पे इन्वेस्ट करो, इंडिया के भाव बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आई एम 100% श्योर कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओनली केम व्हेन विल गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग साइड। और ये तभी आ सकता है व्हेन वी विल पुट टुवर्ड्स आवर यंग यंग ब्रेन्स एंड यंग पीपल कि भैया जाओ पढ़ो, स्किल सीखो और R&D में अपने टाइम को डालो। दैट इज द बेस्ट प्लेस। And the best thing that I have realized from 2014, like Swachh Bharat Abhiyan, GST, demonetization, UPI, Atulya Bharat, Jan Dhan Yojana, PLI, followed by UPI, now Mission Udan, Gati Shakti, and followed by that, now one of the best thing that government had launched ONDC for a internet consumer brand like Flipkart and Amazon. After successful of that initiatives, Government of India decided to plan that they will make it UHI, Unified Healthcare Interface, like by UPI. Already we has used in UPI that यूरोप के कई देशों में UPI it's doing mind blowing and fantastic work. Followed by that, अब मेरे को ये Government of India take initiative that we will make our business as a healthcare. We will make a sustainable healthcare according to the basis and mindset of UHI, which is very suitable for global mindset. ऑलरेडी हम इंडिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हम जेनरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इंडियन डॉक्टर, इंडियन साइंटिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट आर माइंड ब्लोइंग फ्रॉम गूगल टू मोगल एंड नेटफ्लिक्स टू नासा। वी आर रॉकिंग एंड द बेस्ट थिंग्स ऑफ दैट कि अपन ये चीज करना जरूरी है। और दिस इज द बेस्ट टाइम दैट वी कैन कंटिन्यू एज ए कि यार अपने बच्चों को सही प्रॉपर एजुकेशन दो, हेल्थ केयर पे फोकस करो, और सस्टेनेबल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, पैट्रियोटिक्स, कल्चर, रिचुअल्स एंड माइंडसेट, वी शुड डेफिनेटली वी शुड डेवलप दिस माइंडसेट। और इस बात से मेरे को फर्क पड़ता है कि दैट आवर कल्चर इज बीइंग दैट वैदिक काल फ्रॉम the college like Nalanda, Dharmsila, and many more. We should build like that institution, and we should nurture the brain like that के 2024 में अपन we should touch $5 trillion economy on the terms that we will initiate manufacturing ideas and R&D in the terms of defense, education, AI, nanotechnology, and automation. That is very very essential towards Indian mindset that we are like कुछ दिन पहले इंडिया में 5G enrollment हुआ. Now for 6G, Government of India definitely should take initiatives कि we are the pioneer and we are the leader, and this is our responsibility that we will take chance to our engineer or developer or system and manufacturer. We should pump out that mindset कि भैया अब तो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वी शुड डेवलप दिस माइंडसेट, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की में हिंदुस्तान के लोगों का ही पैसा होना चाहिए। साथ साथ हम ब्रेन डाल रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप FDI जो है ना यूएसए से मंगा लो, क्योंकि यूएसए वाले लोग अगर $100 डाल रहे हैं, अगले साल उसको $110 चाहिए, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि भाई यूएसए के लोग आए पैसा डाले। नो ब्रो, अपन इंडिया की तरक्की के लिए इंडिया के लोग पैसा डालेंगे तभी बेटर होगा। और मैं आपको लिंक डाल रहा हूँ ग्रो के, आप इस पे जाओ, साइन अप करो, ₹300 कमाओ बिंदास। ये जरूरी है। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सीखो, आप हेल्थ केयर सीखो, आप हेल्थ टेक, न्यूट्रिशन, इंजीनियरिंग माइंडसेट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन सीखो। ये जरूरी है। ये इतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए खाना जरूरी है। हम सोचते कैसे हैं, हम इंडिया को सुपर पावर 2024 में कैसे बनाएंगे। फॉलोड बाय दैट कि ये जरूरी है, और ये इतना ही जरूरी है कि 2024 में हम $5 ट्रिलियन बन रहे हैं सर्विस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के बदौलत। लेकिन 2024 के बाद का जो हमारा पटरी क्या बोलते हैं, साइक्लिकल ग्राफ है,
that should be upon manufacturing. Mindset towards that we should build a super and bombastic developmental goal that we can make it profitable, and R&D should be efficient and effective. We should accept more and more failure. We will put our young guns that के भैया जाओ रिसर्च करके आओ, अरे फेल करके आओ तभी सीखोगे. एंड माँ के पेट से कोई विद्वान पैदा नहीं होता है. इट वॉज ओनली वन एग्जाम्पल दैट इज फ्रॉम अभिमन्यु. एवरीबडी हैव टू लर्न, और हर लोगों को सीखना पड़ता है. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैड लर्न फ्रॉम माई मेंटर्स. के वन ऑफ द कि हम इंसान हैं और हम गलती कर रहे हैं. दैट इज द रिसेम्बलेंस कि हम गलतियां कर रहे हैं इसीलिए हम इंसान हैं. फॉलोड बाय दैट one of my friend whose name is Praful Billore, MBA Chaiwala, he said har startup ghar ghar startup. Followed by that I had tried to resemblance that har ghar entrepreneurship followed by har ghar entrepreneur, ghar ghar entrepreneur. और match things are like कि we should build a mindset towards investment, healthcare, infra, real estate, and defense, because ultimate we should build our country for our nation. बोलते हैं ना हमको अपनी मिट्टी से प्यार है और इस मिट्टी में जीना पसंद करते हैं और इस मिट्टी के लिए हमारे जीने का एक अलग जज्बा है. And I will never want to be lose, because that things will connect according to our mindset and business intellect and learning intellect, which is very responsible and sensible towards young guns and young brains to nurture their brains. कि भैया आओ अपनी मिट्टी के साथ इस मिट्टी को बेहतर बनाने का बात करें. इस मिट्टी से ना कुछ बेहतर एक्सट्रैक्ट करके और इस पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पे ले जाए और बेहतर बनाने का कोशिश करें. द लिस्ट एंड लास्ट वर्ड विच आई विल मैनेज दैट के हिंदुस्तान में जितने मैन्युफैक्चरिंग और R&D सेंटर खोले जाएंगे ना, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए वो एक 4 चांद जैसा काम होगा. बोलते ना कि मतलब घर बना दिया, पेंटिंग करो, अब इसको सजाओ, पीओपी मारो और बेटर बनाओ. R&D will act as same thing for Indian government and Indian mindset to nurture the government ecosystem, infrastructures and developmental expectations and developmental goals. और ये चीजें each and everyone should take reasonable and responsibly. We have to work as कि अखंड भारत और हमको इसका सेवा करना है और हमको इसी के बिहाफ पे आगे बढ़ना है. And no more else. If you like my video, please subscribe, like and do maximum comment, and please share your comment and feedback what you want and what are the topic that I can regularly update and give the information towards for your choice and niches. Thank you. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.